मोदी कैबिनेट के लिए एक बड़ी क्षति है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे उनके निधन को बताया है कि वो उनके लिए निजी यानी कि पर्सनल लॉस है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव केस को लेकर बेचैनी किस तरीके से है वो बताते हैं। भारत ने जिस तरह से अपना पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मजबूती से रखा है, उसे देखकर ही लगता है कि पाकिस्तान ने हार मान ली है। पाकिस्तानी मीडिया तो अपनी सरकार पर सवाल उठा ही रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने से पहले तैयारी नहीं की, और क्यों नहीं की, ये तमाम सवाल पाकिस्तानी मीडिया में उठाए जा रहे हैं। फिर अपने इंप्लीकेशंस होते हैं आईसीजे के, कर तो वो कुछ नहीं सकता। बड़ा मौका मिला पाकिस्तान को और अपना केस भी पेश कर सकता। पाकिस्तान अपना जज, एडहॉक जज उसको कहते हैं, वो पैनल पे भेज सकता था, इसलिए कि जब वोटिंग हो जजों के दरमियान तो हम वहां पे एक वीटो पावर रखते। पाकिस्तान ने सुनवाई के दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह की खाई है। उस पर अब वहां की मीडिया में सवाल उठने लगे हैं। कोई तैयारी पर सवाल उठा रहा है तो कोई पाकिस्तान का पक्ष रखने वालों की काबिलियत पर। पाकिस्तान के पास 5 दिन थे वो काम करने के जो इंडिया ने हमसे पहले किया। दरअसल सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई पानी की तरह साफ नजर आ रही थी। कोर्ट ने जब वियना कन्वेंशन के आधार पर ही सुनवाई करने और पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो रखने से रोक दिया तो पाकिस्तान की हालत खिसियाई बिल्ली खंबा नोची जैसी हो गई थी। Indeed, later that day, extracts of a video of the confession of Commander Jadhav were made public. I intended to share the extract of the video, just around 6 minutes of the video. I understand that the court has viewed the video, but would prefer it not to be shown here. I should make it clear that the video is publicly and readily available for anyone who wishes to see it. The viewers can decide for themselves whether Commander Jadhav is confessing voluntarily and comprehensively. वहाँ जो सहारा ये ले रहे हैं वो वियना कन्वेंशंस है। वियना कन्वेंशंस जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कवर करती हैं, बट स्पाइस को कवर नहीं करती। आईसीजे में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के 2 जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल और वीडी शर्मा ने अपनी दलीलें रखी थी। इसके बाद केस में भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने तथ्य पेश किए थे। The Minister of External Affairs of India has written to the advisor to the Prime Minister of Pakistan on Foreign Affairs on 27 April 2017 for his personal intervention in the matter, but there has been no response. An increasing number of death sentences awarded by military courts in Pakistan have been carried out after 10 April 2017. That's when the death sentence to Mr. Jadhav was confirmed. In fact, over the past 1 month, 18 such executions have been reported through press release. आईसीजे के लेटर को बहाना बना के कुलभूषण को किसी ना किसी मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। इससे ये लगता है कि उनकी कोशिश है किसी तरीके के साथ इंडिया को खुश किया जाए। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वियना कन्वेंशन के उल्लंघन पर दिए गए उसके ही अहम फैसलों की याद भी दिलाई थी। There have been 3 instances in which this court has entertained applications. The case of Paraguay and United States of America, which is the first of the cases relating to violation of the Vienna Convention. The second case relating to violation of the Vienna Convention was brought by Germany against the United States of America. In the third case relating to violation of the Vienna Convention was brought by Mexico against the United States of America, known as the Avena case. सुनवाई के दौरान भारत ने आशंका जताई थी कि आईसीजे का अंतिम फैसला आने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी दी जा सकती है। भारत की इस आशंका पर पाकिस्तान के वकील को भरोसा देना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा। Firstly, there is no urgency. As far as jurisdiction is concerned, the jurisdiction under the Vienna Convention of 1963 is not as untrammeled as my learned friend has suggested. मैटर ऑफ अर्जेंसी नहीं है। इंडिया कह रहा है कि मैटर ऑफ अर्जेंसी आप इसे एग्जीक्यूट कर दें। ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान सिर्फ धोखा देने के लिए जाना जाता है। ऐसे में कोर्ट का फैसला आने से पहले कोई साजिश न रच दी जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत पहले ही कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को बता चुका है कि कुलभूषण को फांसी दिए जाने का मतलब होगा एक सुनियोजित हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मेरे साथ मेरे दो सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से और मुंबई से अंकुर त्यागे जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जाधव के घर के बाहर मौजूद हैं अंकुर। लेकिन सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आज जिन बातों की संभावना सबसे ज्यादा है वो ये कि एक तो आईसीजे में भारत के पक्ष में फैसला आ सकता है और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान इसे मानने से इनकार कर सकता है। तो क्या भारत सरकार के पास कोई प्लान बी भी तैयार है? देखिए विद्या, सबसे पहले इन दो बातों पर अगर गौर करें, भारत ने अभी तक जो तथ्य इंटरनेशनल कोर्ट के सामने रखे हैं, आईसीजे के सामने रखे हैं, उसमें भारत की बातों को माना गया है। आप इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरे, पाकिस्तान की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उनको लगातार आईसीजे खारिज करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना तो वीना संधि का पालन किया है और उसके तहत जो चीज़ें हैं, और ना ही जो बेसिक प्रिंसिपल होता है न्याय का उसका पालन किया है। रही बात कि पाकिस्तान मानता है या नहीं मानता है आईसीजे के फैसले को, तो विद्या ये बात याद रखिए कि ये फैसला बाध्यकारी है। और अगर पाकिस्तान इस फैसले को नहीं मानता है तो साफ तौर पे इसमें है कि पाकिस्तान अगले बार किसी भी मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकता है। और दूसरी अहम बात है कि उसकी दुनिया के सामने फजीहत होगी वो अलग से। तो ये चीज़ें भी हैं। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री लगातार कहती रही हैं कि पूरी तरह से हर कोशिश, जो भी संभव कोशिश है वो भारत सरकार करेगी कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए। और जाहिर तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से लेकिन रविंद्र ऑप्शन क्या बचता है? प्लान भी तैयार हैं। इंटरनेशनल कोर्ट अगर ये फैसला सुना देता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है कुलभूषण जाधव के खिलाफ वो ठीक नहीं है, वो गलत है और पाकिस्तान को इसे रोकना होगा, अगर पाकिस्तान इसको मानने से इनकार कर देता है तो भारत के पास ऑप्शन क्या क्या बचते हैं? देखिए, पाकिस्तान अगर इस फैसले को नहीं मानता है तो सबसे पहली बात जो मैंने कही विद्या वही कि वो इस बात को ध्यान में रखकर उसको ये फैसला करना होगा कि वो भविष्य में फिर किसी भी मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो अगर इस फैसले को नहीं मानता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो इस फैसले को नहीं मानता है तो दुनिया भर में भारत की तरफ से एक जो मैसेज दिया जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधि को भी नहीं मानता है, किस तरह से लगातार उल्लंघन करता है। क्योंकि भारत, आप याद रखिए कि भारत के जो काउंसलर हैं 16 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कुलभूषण जाधव से मिलने दिया जाए, पाकिस्तान ने नहीं मिलने दिया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल दबाव को भी पाकिस्तान को देखना होगा। ऐसा नहीं है विद्या कि एकदम से अगर पाकिस्तान इस फैसले को नकारता है तो पाकिस्तान इसलिए ज्यादा दबाव में, और पाकिस्तानी मीडिया इसलिए पाकिस्तान सरकार पर सवाल भी खड़े कर रही है। मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, ये बताइए कि घर के लोग, परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो लोग? अंकुर त्यागी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अंकुर के पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय की नजर है इस पूरे मामले पर और लगातार विदेश मंत्रालय इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाकर इसमें और आगे क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी नजर है। ब्रह्म प्रकाश, ये बताइए कि कुलभूषण जाधव को एक्सेस को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने साफ तौर पर, आपने कहा कि 16 बार भारत की तरफ से प्रयास किए गए लेकिन उसको मना कर दिया पाकिस्तान ने। अब अगर इंटरनेशनल कोर्ट कहता है कि भारत को एक्सेस दिया जाए तो पाकिस्तान क्या इसे एक्सेस देगा? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कहता रहा है कि ये जासूसी का मामला है, ये पाकिस्तान की देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पाकिस्तान इससे समझौता नहीं करेगा। देखिए विद्या, पाकिस्तान अभी तक बीते सोमवार को भी जो दलीलें दी हैं, इसके पहले पिछली सुनवाई में जो दलीलें दी हैं उनको आईसीजे ने लगातार खारिज किया है। जो पाकिस्तान सबूत के तौर पर जो कुलभूषण जाधव का वीडियो दिखाना चाहता था उसको भी सुनने से इनकार कर दिया, वो इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। यानी जिस पर आरोप है उसको मदद का, उसको अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार होता है और इसी के तहत भारत के काउंसलर ने ये रिक्वेस्ट की थी 16 बार। पाकिस्तान ने चूंकि उनको एक्सेस नहीं दिया है, यही वजह है कि आईसीजे ने उसकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। और जब आईसीजे का फैसला आएगा, आप याद रखिए विद्या की एक ऐतिहासिक फैसले का दिन है भारत के लिए, क्योंकि जो फैसला आएगा वो जाहिर तौर पर जिस तरह की दलीलें पाकिस्तान ने रखी और उनको खारिज किया है, उससे उम्मीद यही है कि भारत के हक में ये फैसला होगा और इसको पाकिस्तान को मानना ही होगा, नहीं तो वो एक बड़ा फैसला होगा। और इस फैसले से भारत और पाकिस्तान के आने वाले दिन में भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होते हैं, क्या
और इससे, इस फैसले से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो कटु हो जाएंगे, दरार बढ़ जाएगी, या फिर पाकिस्तान कोई पॉजिटिव रास्ता निकालकर इस पूरे मामले में भारत जो चाहता है उस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स करता है, इस पर भी नजर होगी।